दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सबों का हमारे चैनल में जिसका नाम है ARV स्पीक्स। दोस्तों बहुत सी बार हम अपनी किसी कमज़ोरी के सामने घुटने टेक देते हैं। हम सोचते हैं कि मुझ में ये कमी है, मुझ में ये कमज़ोरी है, तो इसलिए मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा या फिर मैं ये काम नहीं कर पाऊंगी। लेकिन दोस्तों हम आपके लिए आज एक ऐसी सच्ची घटना लेकर आए हैं जिसमें एक बच्चा जिसका एक हाथ नहीं होता, वो अपने इस कमज़ोरी के सामने घुटने नहीं टेकता, हार नहीं मानता। और देखिए आगे होता क्या है। जी हाँ दोस्तों, ये बच्चा जिसका एक हाथ नहीं होता, इसका नाम अकोया होता है और ये जापान की घटना है जहाँ पर वो एक कराटे चैंपियन बनना चाहता है। वो अपने पिताजी से अपनी ये इच्छा जाहिर करता है। उसके पिताजी कहते हैं, बेटा मैं आपकी भावनाओं की कद्र करता हूँ, लेकिन ये प्रैक्टिकली कितना सच हो सकता है, इस चीज़ को आप एक बार थोड़ा सा एक पुनर्विचार कर लीजिए। ये बच्चा कहता है, पिताजी मैंने ठान लिया है और पुनर्विचार भी कर चुका हूँ मैं, और अब कोई भी कोताही नहीं बरतना चाहता। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे एक अच्छे से अच्छा गुरु मेरे लिए हायर कर दें ताकि मैं अपनी इस इच्छा को पूरी कर सकूं। दोस्तों उसके पिताजी भी नतमस्तक हो जाते हैं उसकी इस इच्छा और दृढ़ संकल्प के सामने। वो इसे लेकर जाते हैं एक मास्टर के पास, जी हाँ एक गुरु के पास। और जब वो गुरु इससे मिलता है तो कहता है, बच्चे ये क्या आपने जिद पाल के रखी है। वो कहता है, सर आपको सिखाना है तो आप सिखाइए, वरना मैं कहीं और चला जाता हूँ। मुझे चैंपियन बनना है और मैंने ये ठान लिया है। वो गुरु भी इसके इस दृढ़ संकल्प से बहुत प्रभावित होता है। वो कहता है, भाई अगर आप इतने ही श्योर हैं तो आप कल से चले आइए मेरे पास। वो बच्चा कहता है, सर कल क्यों, आज से ही शुरू करते हैं। दोस्तों ये सिलसिला इसके अभ्यास का चलता है और ये तकरीबन 3 महीने चलता है, जिसके दौरान ये गुरु इसे एक किक मारनी सिखाता है और लगातार 3 महीने तक उसी किक की प्रैक्टिस करवाता रहता है। लेकिन 3 महीने के दौरान ये बच्चा देखता है कि भाई बाकी लोगों को गुरुजी हर दांव पेच सिखा रहे हैं, किसी को हाथ चलाना, किसी को दूसरा पैर चलाना और अलग अलग तरह के दांव पेच, और मुझे 3 महीने से किक की प्रैक्टिस करवाए जा रहे हैं। वो अगले दिन जाता है अपने गुरु के पास और कहता है, सर जो ये आपका मुझे पढ़ाने का स्टाइल है, मैं तो इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। गुरुजी कहते हैं, बेटा बात क्या हो गई। वो कहता है, मुझे आप एक किक की प्रैक्टिस कराए जा रहे हो 3 महीने से, और ये बाकी बच्चों को आप अलग अलग तरह की किक्स, बॉक्सिंग करना, पंचेस, पता नहीं क्या क्या सिखाते रहते हैं। गुरु इस पर थोड़ा सा झुंझलाता है, फिर अपने आप को थोड़ा शांत करता है और कहता है, बेटा एक बात आप कान खोलकर सुन लीजिए, और आपको जचे तो ठीक है, वरना आप जा भी सकते हैं। वो कहता है, अगर आपको अभ्यास करना है तो आपको ये किक की प्रैक्टिस करनी होगी, और अगर आप सोचते हैं कि मैं इनको ज़्यादा सिखा रहा हूँ या कुछ और आपके मन में मेरे प्रति एक भेदभाव का विचार आता है, तो आप बेशक से अपनी इस प्रैक्टिस के मुद्दे को त्याग सकते हैं या फिर कोई और गुरु ढूंढ सकते हैं। बच्चे के पास कोई विकल्प तो था नहीं दोस्तों। अगले दिन फिर आ जाता है, कहता है, सर मुझे प्रैक्टिस करनी है, अभ्यास करनी है, आप मुझे कराइए, जैसे आप कराएंगे मैं करूँगा। अगले 6 महीने तक वो फिर इस किक की प्रैक्टिस शुरू कर देता है। और 6 महीने के बाद दोस्तों जब कॉम्पिटिशन्स होते हैं, तब जो सबसे बड़ा चैंपियन होता है वो एक बहुत ही ताकतवर लड़का होता है, और वो उससे इस अकोया लड़के को लड़ाया जाता है। उनका गुरु कहता है कि इसको आप हरा देंगे तो आप मानिए आप सेंसेई बन जाएंगे, आप चैंपियन बन जाएंगे। इन दोनों की फाइट शुरू होती है दोस्तों। ये लड़का बहुत ही कॉन्फिडेंट होता है, जो पहले ही सभी को हरा कर आया था। ये मारता है अकोया को, कई इस पर वार करता है। ये भी अपने अलग अलग दांव पेच 1-2 छोटे मोटे इसने सीखे होते हैं, वो लड़ाता है अकोया। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं वो बच्चा इस पर हावी पड़ता है, और थोड़ी ही देर बाद ये अकोया मानसिक तौर पर इतना घबरा जाता है कि इसकी सांस फूलने लगती है। जब रेफरी ये सब देखता है तो वो इससे पूछता है, क्या आप ये मैच वाकई खेलना चाहते हैं, क्या सोचते हैं कि आप खेल सकते हैं। वो थोड़ी हिम्मत बांध कर कहता है, जी मैं खेलूँगा। दोस्तों मैच फिर शुरू हो जाता है, और इस बार जो दूसरा लड़का होता है ये थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है, और इसी पल का अकोया
यानी कि ये जो लड़का था जिसका हाथ नहीं था वो इसका फ़ायदा उठाता है और वो वही किक अपनी चालू कर देता है जो इसने 6 महीने से शुरू की हुई थी। जी हाँ, वो बार बार इस किक को मारता है उस लड़के को और आखिरकार ये इसे हरा देता है और इसका जो सपना था सेंसेई बनने का वो साकार हो जाता है। दोस्तों, जब सब कुछ हो जाता है तो ये अपने गुरु के पास आता है, कहता है सर आपने ऐसा, मतलब मेरे पास हाथ नहीं है और वो इतना ताकतवर था और फिर भी मैं जीत जाता हूँ, ये हाउ कैन दिस बी पॉसिबल, ये हुआ कैसे? इसका गुरु 2 बातें बताता है। कहता है आप 2 रीजंस से जीते हैं बेटा। नंबर 1, जो आपको मैंने किक करना सिखाया है वो किक सबसे टफेस्ट दांव है। जी हाँ, ये दांव सभी को नहीं आता और आता भी है तो सिलेक्टेड को आता है और इतनी निपुणता से नहीं आता। और वो फिर पूछता है सर दूसरी बात क्या हुई? टीचर कहता है दूसरा कि इस दांव का तोड़ तो है, लेकिन वो तोड़ है कि किक मारने वाले के बाएं हाथ को पकड़कर फिर उस पर दांव अप्लाई करना। लेकिन जो कि आपका बायां हाथ नहीं है तो यही आपकी सबसे बड़ी ताकत बना। तो दोस्तों, आप भी अपनी किसी कमजोरी को अपने समक्ष कभी हावी न होने दें। किसी न किसी रूप से उस कमजोरी को अपनी ताकत बनाने की कोशिश करें। जी हाँ, इसमें दिमाग तो वाकई लगता है, लेकिन आपको सोचना पड़ेगा कि वो निपुणता क्या हो सकती है जो सामने वाले ओपोनेंट को धराशायी कर दे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। नमस्कार, धन्यवाद, शब्बा खैर।